ऑलराइटी, वेलकम टू एसबीज मास्टर क्लास। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे अमेजिंग बिजनेस आइडियाज़ जो कि आप लॉकडाउन के टाइम पे अभी घर पे बैठे बैठे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। टोटल 19 बिजनेस आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एंड नॉट जस्ट लॉकडाउन के टाइम पे, इनफैक्ट आगे जाके भी आप उसको एक अच्छा स्टेबल रिकरिंग इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, प्लस मैं आपके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगा जिससे कि आप पॉजिटिव रह सकते हैं, प्रोडक्टिव रह सकते हैं, राइट, और अल्टीमेटली वो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो इनसाइड एंड मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़, मैं आपके साथ 3 वेबसाइट शेयर करने वाला हूँ जो कि ऐसी वेबसाइट्स है जिसमें कि आप अपने लैंग्वेज को लेके आप अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेबसाइट है takelessons.com, italki.com और preply.com। ये तीनों वेबसाइट्स वो हैं जहाँ पे कि आप लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं, इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, हिंदी, तो आप वहाँ पे, ये देखिए हिंदी लैंग्वेज जो भी है, आप यहाँ पे एज अ ट्यूटर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एंड पीपल कैन कम ओवर देयर एंड पे यू फॉर दैट। ओके, यहाँ पे अगर आप फाइंड ट्यूटर पे क्लिक करेंगे, आप जाके रिसर्च करो, ठीक है। सिमिलरली ये italki है, यहाँ पे लोग लैंग्वेजेस सिखाते हैं और यहाँ पे आके आपको पे करते हैं। सिमिलरली ये takelessons.com है, राइट। मैं इन सब के लिंक्स नीचे भी डाल दूंगा। इनफैक्ट takelessons.com में बाकी चीज़ें भी सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पियानो आता है, सिंगिंग आता है, गिटार आता है, या कोई भी अदर चीज़ें हैं जिसमें कि आपका एक्सपर्टीज़ है, वो आप यहाँ पे सिखा सकते हैं। ओके, तो एक तो हो गई ये वेबसाइट्स। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ लेवल पे, और अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, किसी एक चीज़ में थोड़े से ज़्यादा अच्छे एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप उस चीज़ को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है। तो पहला एक ये प्लेटफॉर्म हो गया everlesson.com। दिस इज़ अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि आप अपने कोर्सेज बना सकते हो और यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है। जाके आप रिसर्च करो, आपको जो सही लगता है आप उस पर जाके रजिस्टर करो। सिमिलरली teachable.com है, तो यहाँ पे जाके आप अपने कोर्सेज बना सकते हैं। सिमिलरली skillshare.com, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपको कुछ भी आता है, एनिमेशन आता है, बिजनेस एनालिटिक्स आता है, एंटरप्रेन्योरशिप आता है, मार्केटिंग आता है, वीडियो बनाना आता है, फाइन आर्ट्स आता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है, तो आप ये चीज़ लोगों को सिखा सकते हो एंड अल्टीमेटली इसको सिखाने के बदले आपको वो लोग पे करेंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि ये आप देखो, इन्होंने अपना ये क्लास यहाँ पे डाला हुआ है 1 घंटा 44 मिनट का, और इनके 6473 स्टूडेंट्स हैं। आई डोंट नो ये कितना चार्ज कर रही हैं, बट अगर $5 भी चार्ज कर रही हैं तो एक अच्छा खासा अमाउंट है, राइट, अराउंड $30,000, वट एवर इट इज़। तो सिमिलरली आपको कुछ भी आता है, आप उस चीज़ के यहाँ पे फोटोग्राफी सिखा सकते हो, UI UX इलस्ट्रेशन, जो भी आपको आता है आप यहाँ पे आके सिखा सकते हैं। सिमिलरली gumroad.com, ये एक और वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें सिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल डांस एंड थिएटर। अब आप ये करो कि आप सब जगह पे जाके अपना अकाउंट बना लो। आपको अगर एक दिन यहाँ से कोई ऑर्डर मिल जाता है, एक दिन यहाँ से कोई ऑर्डर मिल जाता है, अल्टीमेटली आपके पास तो ऑर्डर आ ही रहे हैं ना, हर जगह पे आपकी प्रोफाइल वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो रही है, राइट। तो ड्राइंग, पेंटिंग, गेम्स, जो भी चीज़ें आपको आती है आप यहाँ पे लोगों को सिखा सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप घर पे बैठ के अपना स्किल लेवल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अगेन ये सारी वेबसाइट्स तब भी आपके काम आएंगी, बिकॉज आप यहाँ पे जाओ, रजिस्टर करो, और बाकी लोगों से सीखो। जो चीज़ें आप हमेशा से सीखना चाहते थे वो चीज़ें आप सीखो, और बाकी आगे जाके आप उसी चीज़ को कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ से जाके डिज़ाइनिंग सीख लो, वीडियो बनाना सीख लो, XYZ जो भी स्किल है आप वो चीज़ें सीख सकते हो, राइट। सिमिलरली ये एक और प्लेटफॉर्म है clarity.fm, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिजनेस, सेल्स एंड मार्केटिंग, फंडिंग, प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन, ये बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए। तो स्टार्टअप्स को अगर कोई आइडियाज़ चाहिए, अगर आप ये देखोगे तो मीडिया एक्सपोजर कैसे लें, उसके ये $8 पर मिनट चार्ज करते हैं। फिर हाउ टू ग्रो प्रॉफिटेबल ई-कॉमर्स बिजनेस, उसके $3 पर मिनट चार्ज करते हैं। सिमिलरली हेल्थ केयर, ईमेल मार्केटिंग, यहाँ पे लोग सिखा रहे हैं, आपके साथ कॉल पे आ रहे हैं, और आपको उस चीज़ का आप या तो उस चीज़ का पे करेंगे या फिर आप लोगों से पे करवा सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ आती है आप यहाँ पे आके लोगों को सिखा सकते हैं, राइट। सो अल्टीमेटली दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़, Airbnb एक्सपीरियंसेस। अभी Airbnb ने अपना ये नया प्रोजेक्ट चालू करा है इस लॉकडाउन के टाइम पे, इसको ये बहुत अच्छे से स्केल कर चुके हैं, जिसका नाम है Airbnb एक्सपीरियंसेस। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि लोगों को ट्रैवलिंग करना पसंद है। अब ट्रैवलिंग करने जब वो जाते हैं तो होता क्या है कि उनको अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, राइट। यू नो कि ट्रैवल करके लोगों को क्या क्या फ़ायदा होता है, लेकिन अभी लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस
कोविड-19। तो अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रैवल ना कर पाने की वजह से, तो लोग जो ट्रैवलर हैं, जिन लोगों को ट्रैवलिंग का कीड़ा है, अब उनको तो एक्सपीरियंसेस चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन वो उनको मिल नहीं पा रहे हैं। तो एयरबीएनबी ने ये अपना एयरबीएनबी एक्सपीरियंसेस नाम का प्लेटफॉर्म चालू करा है, जिसमें कि आप अगर कोई अच्छे स्किल्ड बंदे हैं, अगर आपको कोई भी एक टैलेंट आता है, अगर आपको कोई भी एक एंटरटेनमेंट करना आता है, या कुछ भी अगर आपको आता है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, लोगों को एक्सपीरियंस दे सकते हैं, राइट। अपने साथ वाले बंदे से लड़ाई कर लो थोड़ा मस्ती वाला, वो उसके लिए भी लोग आपको पैसे देने को तैयार हैं, बिकॉज लोग अपने घर पे हैं, दे नीड सम एक्सपीरियंस, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मेडिटेशन सिखा रहा है, ये प्लेग डॉक्टर कुछ सिखा रहे हैं, ये रेस्क्यू गोट्स को कुछ करना सिखा रहे हैं, यहाँ पे कोई कॉफ़ी बनाना सिखा रहा है, राइट। सो दीज आर मल्टीपल आइडियाज़ जो कि इस समय इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और अगेन आप यहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाओ और अपना चार्जेस डालो कि आप ये चीज़ दिखा सकते हो लोगों को, और उसके बदले आप चार्ज करना स्टार्ट करो। ओके, तो ये एक आइडियाज़ हो गए आपके पास। उसके बाद एक और चीज़, एक काम आप और करो, किसी भी कंपनी को अगर आप देखोगे, मैं अपनी कंपनी की भी बात करूं, हमारा जो सबसे ज़्यादा सब्सटैंशियल रेवेन्यू आता है वो आता है ईमेल मार्केटिंग से। तो हम लोग क्या करते हैं, ईमेल भेजते हैं अपने कस्टमर्स को, अपनी लिस्ट को, उससे हमारे पास रेवेन्यू आता है। एंड दैट इज़ समथिंग जो कि हर कंपनी के साथ है। अगर आप सबसे बड़ी से बड़ी कंपनीज भी देखोगे, अमेज़ॉन से लेके कोई भी, वो भी अगर आप देखोगे, वो लोग रोज़ ईमेल करते हैं। तो आई वॉन्ट यू टू गेट इन टू दिस हैबिट कि आप अपनी ईमेल लिस्ट बनानी शुरू करो, क्योंकि उससे आपके पास रेवेन्यू आएगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए मेरे पे 2 वेबसाइट्स हैं, substack.com, वेरी गुड वेबसाइट, एंड mailchimp.com, ठीक है। ये अच्छी वेबसाइट्स हैं, अच्छे ईमेल वो हैं, ये ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर सर्विसेज हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, ठीक है, आई विल अग्री। आई यूज़ एक्टिव कैंपेन जो मेरा फेवरेट है, बट अगेन, लेकिन ये एक बेसिक लेवल पे बहुत अच्छे हैं। आप अपनी ईमेल लिस्ट बनानी शुरू कर सकते हो, और इससे जो आप ईमेल भेजते हो वो लोगों के पास डिलीवर होते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो ये दोनों आपके पास, आप अपनी न्यूज़लेटर लिस्ट बनानी शुरू करो, लोगों के पास ईमेल भेजना शुरू करो। अल्टीमेटली कल की डेट में अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो कि अगर आप बनाते हो अपने एक्सपर्टीज़ को लेके या कुछ भी, तो आप अपनी ईमेल लिस्ट को भेज के उसे सेल कर सकते हो। या फिर कोई प्रोडक्ट को अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू सेल करना चाहते हो, तो अगेन उसके लिए भी तो ईमेल भेजोगे, तो उसको आप ईमेल भेज के अपनी लिस्ट को सेल कर सकते हो, राइट। सो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग दैट। इसके अलावा आपको 2 वेबसाइट्स और दिखाता हूँ। एक ये वेबसाइट हो गई halldrap.com। ये इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगेन आई डोंट नो, तो यहाँ पे आप अपनी पुरानी चीज़ें सेल कर सकते हो। लेकिन ये इसका आइडिया आप समझो, ठीक है, आइडिया बहुत अच्छा है, इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इंडिया के अंदर। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि अपना जो भी पुराना सामान है, या फिर ऐसा सामान है जो कि यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी घर पे रखी होती है ना, जो कि हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई पुराना गिटार रखा है, कोई पुराना वीडियो गेम रखा है, कुछ भी रखा है, अब वो किसी काम का नहीं है, तो उसे उठा के आप यहाँ पे भेज दो। तो वो चीज़, ये एक वेबसाइट है। सिमिलरली फेसबुक ने अपना मार्केट प्लेस को हेवीली प्रमोट कर दिया है। फेसबुक मार्केट प्लेस फ्री ऑफ कॉस्ट, जाओ अपना सामान वहाँ पे रजिस्टर करो और वहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दो। जो भी सेल आएगी उसका पैसा आपके पास आएगा सीधा सीधा। दैट मेक सेंस, राइट। सो अल्टीमेटली दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। इसके अलावा अभी तो हमने सिर्फ 4 से 5 बिज़नेस आइडियाज़ डिस्कस करे हैं। मैं आपको बाकी बिज़नेस आइडियाज़ और बताता हूँ एक एक करके। तो ये मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। तो यस, पहला बिज़नेस आइडिया जो मेरे पास है आपके लिए, मतलब इसके अलावा वो ये कि आप लोगों को साथ में लेके आओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि पहले ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स होते थे, सॉरी ऑफलाइन कॉन्सर्ट्स होते थे, जैसे लाफ्टर का कॉन्सर्ट होता है, या फिर लोग योगा करने जाते हैं। अब ये सारे के सारे लोग नहीं जा पा रहे हैं, लोग साथ में योगा करने नहीं जा पा रहे हैं, लोग साथ में लाफ्टर कॉन्सर्ट में नहीं जा पा रहे हैं। और जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, फॉर एग्जांपल जो मैम या सर योगा कराते हैं, अब उनको नहीं पता है कि वो यही चीज़ ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। आप उस चीज़ को सीखो कि आप उसे ऑनलाइन कैसे ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हो, ठीक है, और उनको उस चीज़ को ऑनलाइन करवाने में हेल्प करवाओ। मैं आपको बता भी देता हूँ, जूम एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप ऑनलाइन मीटिंग अरेंज करा सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप ऑनलाइन मीटिंग अरेंज करा सकते हो। तो ऑटोमेटिकली जो
ट्रेनर है या जो ट्यूटर है, जो योगा ट्रेनर है या फिर जो लाफ्टर करने वाला है, जो कॉमेडियन है, वो वहाँ पे आके अपना बोलेंगे और बाकी सारे लोग वहाँ पे मीटिंग का पार्ट रहेंगे, साथ में वो कोऑपरेट करेंगे एक साथ। आप वही ऑफलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो एंड अल्टीमेटली उस चीज़ को ऑर्गेनाइज कराने के बदले आप एक चार्ज लो या फिर एक परसेंटेज लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बिजनेस आइडिया। उसके अलावा एक और बिजनेस आइडिया मैं आपको बताता हूँ, वो ये कि ऑफलाइन बिजनेसेस को ऑनलाइन लेके आ जाओ। अब ये तो इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था पिछला वाला, लेकिन अभी अगर आप बाकी किसी भी बिजनेसेस की बात करें, फॉर एग्जांपल लेट सपोज एक जिम ट्रेनर है, क्या वो ऑनलाइन टीचिंग दे सकता है? हाँ, दे सकता है। अगर मैं फूड की बात करूँ, तो अभी लोग रेस्टोरेंट वगैरह नहीं जा रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स डिलीवरी करना चाहते हैं। तो अगर आप उनको एक ऐसा वेबसाइट बना के दे दो जिससे कि वो ऑनलाइन डिलीवरी कर सकें, जिससे कि उनके पास ऑनलाइन पैकेट्स आ सकें, ऑर्डर्स आ सकें, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो अपना डिलीवरी कर देंगे और आपको उसके बदले पे मिलेगा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा सामान जो कि इजी है, फॉर एग्जांपल चश्मा बेचना, ऑप्टिकल्स, राइट, तो अल्टीमेटली उसको आप ऑनलाइन ऑर्डर लेके उसको आगे फॉरवर्ड कर दो, उनकी वेबसाइट को बना के दे दो फॉर एग्जांपल, राइट। मैं आपको इसका बताता भी हूँ वो आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। एक और इसके अलावा जो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, वो जो कि इस समय बहुत ज़्यादा चलने की जिसकी प्रोबेबिलिटी है, वो ये है कि ग्रॉसरी, उसको अगर आप ऑनलाइन लेके चले जाओ तो उसका जो स्कोप है वो तो बहुत ज़्यादा है। अभी इस समय लोगों को सबसे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ जो ले रहे हैं वो ऑब्वियसली मतलब हमेशा से ही, लेकिन इस समय तो सबसे वही चीज़ बिक रही है ना, राइट। तो यही आपका दूध, राशन, राइट, ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें। अब अगर मैं अपनी सोसाइटी का यहाँ पे एग्जांपल दूँ, हमारी सोसाइटी में यहाँ पे करीबन 500 घर हैं, मेरे आसपास यहाँ पे और आगे जाके करीबन 500 घर और होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही सबसे बड़ा सुपरमार्केट है जहाँ पे कि लोग लाइन लगा के लगे रहते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर एक उस सुपरमार्केट का सामान ऑनलाइन बिकना शुरू हो जाए और आप वो वेबसाइट बनाओ, वहाँ पे मिल्क, राइस, शुगर, वो सारी चीज़ें आप ऑनलाइन डाल दो और लोगों से ऑर्डर लेना शुरू कर दो, और उस ऑर्डर को लेने के बाद आप उस ऑर्डर को वहाँ से पिक भी करो और जाके उनके घर पे डिलीवर भी करके आ जाओ लोगों के। तो अब आप दो तरीके से पैसे कमाओगे। पहला कि आपने पहले तो ऑर्डर लिया तो उसमें आप थोड़ा सा मार्जिन अपने पास रखो, और दूसरा उस डिलीवरी को करके आने का आप ये लगा लो यार रोज़ लोगों को सामान चाहिए, रोज़ के आपके पास 500 ऑर्डर्स आ सकते हैं, और ये करने के बदले आप लोगों को सेफ्टी भी प्रोवाइड कर रहे हो क्योंकि अब उन्हें ग्रॉसरी स्टोर नहीं जाना, लाइन में नहीं लगना, राइट। आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। शॉपिफाई का 90 डेज़ का ट्रायल चल रहा है। 90 डेज़ में आप कुछ भी कर सकते हो। 90 डेज़ इज़ अ वेरी बिग टाइम जिसमें कि आप वहाँ पे जाके वो पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वेबसाइट बना सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए, आपको बस प्रोडक्ट डालना है, उसका फ़ोटो डालना है, उसका प्राइस लिखना है, जो भी ऑर्डर आपको आएगा आपको आगे जाके वहाँ पे कलेक्ट करना है और जाके डिलीवर करके आ जाना है। इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस मॉडल, और अपने लोकल एरिया में उसे प्रमोट कर दो, राइट। तो ये एक आइडिया आपके लिए हो गया। एक और बिजनेस आइडिया जो कि इस समय इट कैन बी समथिंग विच कैन बी अ गेम चेंजर, अगर उसको आप कर लो, इम्प्लीमेंट कर ले जाओ, और इसको इम्प्लीमेंट करने के बदले आपको बहुत अच्छे लेवल पे पेमेंट मिल सकता है। वो ये है कि कंपनीज़ को इस समय वर्क फ्रॉम होम करना कंपलसरी है। उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे के सारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो उनके बंदे हैं सारे रिमोटली काम कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि कंपनीज़ को इस चीज़ की आदत नहीं है, उनको आदत है कि ऑफिस में काम हो रहा है सारी चीज़ें। तो जो बॉस हैं, जो बिज़नेस ओनर्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम आ चुकी है क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी लेवल है कंपनी का वो नीचे जा चुका है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑफिस में नहीं है अल्टीमेटली, तो वो उन पर नज़र ही नहीं रख पा रहे हैं आप ये कह लीजिए, या फिर अल्टीमेटली आप घर के इन्वायरमेंट में होते हैं तो आप उस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, राइट। सो उसकी वजह से अगर आप कंपनीज़ को ये चीज़ सिखा दो कि घर पे बैठे बैठे भी प्रोडक्टिविटी लेवल को कैसे बढ़ा के रखा जा सकता है, तो अल्टीमेटली इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर देम। आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। hubstaff.com एक वेबसाइट है, राइट। तो उससे क्या होता है कि आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके हर 10 सेकंड में जो भी वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट्स वो कंपनी ओनर के पास आते रहते हैं। तो कंपनी ओनर इट्स लाइक
वो अभी भी फिर से एश्योर्ड रहेंगे कि हाँ कंपनी का काम हो रहा है, राइट, दैट्स वन वे। उसके अलावा स्लैक और ट्रेलो, ये दो वेबसाइट्स हैं। इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये दोनों की दोनों वेबसाइट्स आपका, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी की टू डू लिस्ट होती है, फिर उसके बाद ये होता है कि ये सारे टास्क करने हैं, ये सारे टास्क हो गए हैं, ये सारे टास्क अभी आइडिएशन स्टेज पे हैं, ये आइडिएशन स्टेज से अब ये वर्किंग स्टेज पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो सकता है, जो कि अब ऑफलाइन नहीं हो सकता, तो उसे ऑनलाइन तो करना ही पड़ेगा ना। तो trello.com हो गया, slack.com हो गया, hubstaff.com हो गया। इसके अलावा लीड स्क्वाड करके एक कंपनी है बैंगलोर की, वो क्या करती है, वो आपके सेल्स ऑटोमेशन, सेल्स का जो नंबर्स आते हैं, ठीक है, उसको वो ऑटोमेशन करती है। अभी मैक्सिमम कंपनीज में जो सेल्स आती हैं वो फ़ोन कॉल्स के थ्रू आती हैं, हमारी कंपनी में भी ऐसी होता है, लेकिन वो जो नंबर्स हैं वो हवा में है, या फिर उसकी कोई प्रॉपर रिपोर्टिंग चैनल नहीं है, तो उसके लिए ये कंपनी काम करती है। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, जो बायजूस जो ब्रांड है वो भी इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है। तो अल्टीमेटली अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें यूज़ करना सिखा दो, पहले तो आप खुद जाओ रजिस्टर करो, सीख लो, फिर लोगों को सिखा दो, तो उसके बदले आप एक अच्छा खासा 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, इवन 5 लाख रुपीज़ भी चार्ज कर सकते हो एक कंपनी से। क्योंकि वो कंपनी, अभी हमें नहीं पता ये लॉकडाउन कितना चलने वाला है, हो सकता है 5-6 महीना भी चल जाए, तो उस कंपनी का प्रोडक्टिविटी लेवल आपने एकदम से ऊपर बढ़ा दिया, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी बिग बिजनेस मॉडल, जिसको कि आप नोट करके रख लो, ठीक है। एक और बताता हूँ, अब आप क्या करो, एक बहुत सिंपल सा काम करो, जैसे कि मैंने आपको हबस्टाफ बताया, राइट। अब आ जाओ आप मेरे लैपटॉप पे, अगर मैं आपके सामने टाइप करूं हबस्टाफ का एफिलिएट प्रोग्राम, अब जो आप प्रोडक्ट्स वो कर रहे हो ना, लोगों को बता रहे हो, अगर आप देखोगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका कि एफिलिएट प्रोग्राम भी अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल इस हबस्टाफ का एफिलिएट प्रोग्राम अवेलेबल है, जिसमें कि वो हर महीने का 30% कमीशन देते हैं। तो अब आप ये लगाओ कि पहले तो आपने लोगों को ये चीज़ सिखाने के बदले पैसे लिया, उसके बाद आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराया, और उसका भी आपको हर महीने का 30% कमीशन आता रहेगा, विच इज़ अ वेरी बिग बिजनेस मॉडल, राइट। इसके अलावा अगर किसी प्रोडक्ट का लेट्स सपोज एफिलिएट प्रोग्राम नहीं अवेलेबल है, ठीक है, आप जाओ गूगल पे सर्च करो एफिलिएट प्रोग्राम अवेलेबल है कि नहीं है, राइट। अगर नहीं है तो उस कंपनी को रीच आउट करो कि अगर मैं आपके लिए सेल लेके आया तो क्या आप मेरे को उसके बदले पैसे दोगे। आई डोंट थिंक एनीबडी वुड माइंड, क्योंकि आप उनसे सैलरी तो नहीं ले रहे हो, आप उनको यही तो बोल रहे हो कि अगर आप सेल लेके आए तो मेरे को कमीशन दे देना 5%, 10%, वट एवर इट इज़, राइट। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू। इसके अलावा इवेंट्स को ऑनलाइन लेके जाने में हेल्प करो। अब आप ये लगाओ कि दुनिया भर में अभी कितने इवेंट्स हैं जो कि पोस्टपोन हो रहे हैं, कितनी सारी कॉन्फ्रेंसेज हैं। अगर आप कभी किसी बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में गए होगे ना, हॉल लगा रहे हो जो पूरे के पूरे सेंटर्स बनते हैं, जिसमें एक सेंटर के अंदर कम से कम 100 इवेंट के हॉल्स होते हैं, और वो सारे एक साथ भरे होते हैं, एक साथ 100 इवेंट चल रहे होते हैं। अब आप ये लगाओ ऑन अ डेली बेसिस, अब आप ये लगाओ ये सारे इवेंट्स पोस्टपोन हो चुके हैं, ये सारी कॉन्फ्रेंसेस, कॉर्पोरेट मीटिंग सब पोस्टपोन हो चुकी हैं, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल तो इन्हें करना ही था ना। अब अगर इस चीज़ को आप ऑनलाइन करने में हेल्प कर सकते हो, इसका मैं आपको प्लेटफॉर्म बताता हूँ, इसका नाम है हे समिट, ठीक है। अगेन मैं नीचे लिंक दे दूंगा। तो आप इवेंट्स को ऑनलाइन लेके जाने में हेल्प कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस को ऑनलाइन लेके जाने में हेल्प कर सकते हो, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हो वो ये कि आप टेक गाय बन जाओ, ऐसे प्लेटफॉर्म सीखो जो कि अल्टीमेटली लोगों को हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि इस समय लोग अपने घर पे हैं, तो उनको अभी हर कोई ऑनलाइन जाना चाह रहा है, कोई ना कोई इधर उधर से हाथ पैर तो मार ही रहा है कि कैसे मैं अपने आप को या अपने बिजनेस को कुछ करके ऑनलाइन लेके जाऊं। अगर आप उनके टेक गाय बन जाओ, अगर आप उनको छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प कर दो, फॉर एग्जांपल OBS एक प्लेटफॉर्म है, मैं नीचे डाल दूंगा सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में। OBS हो गया, ट्विच हो गया, ये लोगों को स्ट्रीमिंग करने में हेल्प करते हैं, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग करने में इनमें हेल्प करते हैं। या फिर अगर आप ये सीख जाओ कि यूट्यूब के जो कार्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, जाके यूट्यूब के वीडियोज़ देखो, उसमें देखो किन किन वीडियोज़ में लास्ट में कार्ड्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो अल्टीमेटली देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि आप उनको रीच आउट करो कि मैं आपके लिए वो कार्ड्स बना दूंगा, मैं आपके लिए वो थंबनेल बना दूंगा अच्छे क्वालिटी वाले, और उसके बदले आप मेरे को पैसे दो, राइट।
फेसबुक पेज सेटअप करने में या फिर उनका वेबिनार सेटअप करने में, वेबिनार्स के प्लेटफॉर्म होते हैं, उसका फ्री ट्रायल होता है, जाके सीखो कैसे बनता है, कैसे उसमें वेबिनार होता है। एक बार आपने सीख लिया तो लोगों के लिए करना स्टार्ट कर दो, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, राइट। वर्डप्रेस वेबसाइट करना, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वेरी बेसिक थिंग अगेन, लेकिन अगर आप उसको बना के दे दो लोगों को तो उनकी वेबसाइट बन जाएगी, आपको उसके बदले पैसे मिलेंगे। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग, कहीं पे जाके आपने साइन अप करा, साइन अप करने के बाद अगर आपके पास इमीडिएटली ईमेल नहीं आए, यानी कि उनका ऑटो रिस्पॉन्डर सेटअप नहीं है, यानी कि अगर आप उनको वो चीज़ करके सिखा के दे दो तो अल्टीमेटली दे विल पे यू फॉर दैट, उससे उनका एंगेजमेंट बढ़ेगा, उनकी मार्केटिंग बढ़ेगी। सो अगेन यू कैन एक्सप्लेन टू देम, राइट। एक और काम आप करो इस समय, अभी अगर आप स्किल लेवल पे अगर आप अच्छे हो तो आपके पास काम की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप को ये सारी स्किल्स नहीं आती हैं, मैं आपको बताता हूँ, तो ये सारी स्किल्स वो हैं जो कि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम में सीखी जा सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वीडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनाना, इसके अलावा एड्स के वो ग्राफिक बनाना, इसके अलावा एड्स चलाना कंपनीज़ के लिए, या फिर कंटेंट लिखना, ये सारी की सारी वो स्किल्स हैं जो कि अगर मैं आपको बताऊं तो 7 से लेके 20 दिन के अंदर बहुत अच्छे से सीखी जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप एक्सपर्ट बन जाओगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर हो जाएगा कि आप इतना ज़रूर कर लोगे कि आपको लोग हायर करना स्टार्ट कर सकते हैं, लोग उसके बदले आपको पे करना स्टार्ट कर सकते हैं। इतना तो आप सीख ही सकते हो 7 to 20 डेज़ के टाइम पे। और इन बेस्ट पार्ट इज़ कि इनमें से मैक्सिमम सारी चीज़ों के लिए आपके पास कहीं ना कहीं फ्री मटेरियल भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे या एप्पल ऐप स्टोर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलेंगी जो कि आपको फ्री में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशंस हैं या वीडियो एडिटिंग की कुछ कुछ एप्लीकेशंस हैं। हर एक एप्लीकेशन का एक फ्री प्लान होता है, तो पहले कम से कम वो तो सीखो, स्टार्टिंग तो लो, राइट, फिर उसके बाद एडवांस लेवल पे जाना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एड्स चलाने की बात करूं तो एड्स चलाने के लिए मैंने अपना फेसबुक का एक फ्री बूट कैम्प बना रखा है जो कि मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं नीचे लिंक दे देता हूं, ठीक है। तो वहाँ पे जाओ, आप साइन अप करो, वहाँ पे उसमें अराउंड 9 से 10 वीडियोज़ हैं, वो देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट, 4 घंटे का कंटेंट है। आप उसमें ये सीख जाओगे कि फेसबुक पे ऐड चलाया कैसे जा सकता है। बाकी फिर एक बार आप सीख गए, मेरा एक पेड कोर्स भी है बाय द वे, एक फ्री कोर्स भी है, मैं आपको कह रहा हूँ फ्री कोर्स ही लो, मैं आपको पेड के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ, फ्री कोर्स ही लो। तो कम से कम उसी से आप ऐड चलाना तो सीख जाओगे, उससे फिर आप लोगों के साथ अप्रोच करना शुरू करो, उसके बदले आप लोगों से क्लाइंट के प्रोजेक्ट लेना शुरू करो, राइट। इसके अलावा जब आप कोई स्किल सीख जाओ, पहली चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा वो ये है कि कम से कम अपना मोमेंटम लेके आओ, चाहो तो किसी के साथ जाके फ्री में काम कर लो। फ्री में काम करने से ये होगा कि पहली चीज़ तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, आपके पास मोमेंटम आएगा, और उसके बाद वो लोग आपको रेफरेंस दे सकते हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने 2015 में जब ये ऑनलाइन मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग वगैरह प्राइमरीली सीखनी शुरू करी थी, मेरा जो पहला क्लाइंट था उसके साथ मैंने फ्री में काम किया था, और वो मेरा जिम का क्लाइंट था बाय द वे, देहरादून में। और उसके बाद फिर जो मेरा दूसरा क्लाइंट था उससे मैंने चार्जेस लिए थे, लेकिन पहले क्लाइंट के साथ मैंने फ्री में काम किया था। क्यों? क्योंकि मेरे पे अगेन पैसे तो थे नहीं, और एट द सेम टाइम ना ही मेरे पे कोई नाम था या कुछ था कि मैं लोगों को बोलूँ मेरे को पैसे दो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। सो अगेन मेरे को कुछ तो स्टार्ट चाहिए ना, कुछ तो कॉन्फिडेंस चाहिए, तो इसलिए पहले फ्री में काम करा। उसने पैसे लगाए एडवर्टाइजमेंट के लिए, मैंने अपना टाइम लगाया, इट वॉज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एंड देन आई वेंट अहेड एंड कंटिन्यूड विद माई जर्नी, राइट। सो अगेन ऐसे आप काम स्टार्ट करो। इसके बाद अच्छा हाँ, अगर आप स्किल लेवल पे अच्छा काम करने लग गए हो, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, वीडियो मेकिंग, ऑल दीज थिंग्स, तो आई विल रिकमेंड कि हमारा सॉफ्टवेयर है बाय द नेम मार्केट प्रेसो, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप ख़रीद लो। उससे क्या होगा कि आप जब क्लाइंट्स को रीच आउट करोगे तो उसमें आपके पास एक अच्छी वेबसाइट आपकी बनी हुई होगी, आपका खुद का मार्केट प्लेस बना हुआ होगा, तो ऑटोमेटिकली जो क्लाइंट्स का ट्रस्ट लेवल है आपके ऊपर वो एकदम से बढ़ जाएगा और आपको वो प्रोजेक्ट दिलवाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप करो। एक और बिजनेस आइडिया मैं आपको बताता हूँ, वो है आउटसोर्सिंग, क्योंकि इस समय लोगों को काम तो चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग चाहिए, वो सोशल मीडिया के पोस्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट जाता है वो कोई एक टीममेट ही तो बना के देता है, राइट। तो अगेन लोगों को वो सारी स्किल वाली चीज़ें चाहिए। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एक टीम बना सकते हो,
और उस टीम के साथ आप लोगों को अप्रोच करना शुरू करो कि मैं आपके लिए वीडियो एडिटिंग करूंगा, वीडियो मेकिंग करूंगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूंगा, आपके इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट दे दूंगा, आपके यूट्यूब के लिए थंबनेल दे दूंगा, सब कुछ। ये आप कैसे कर सकते हो, internshalla.com पे जाओ और वहाँ पे जाओगे, आपको मिलेंगे बहुत सारे इंटर्न्स। वहाँ पे बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा हुआ होता है। अब वो स्टूडेंट है, उनको महीने के 3,000, 4,000, 5,000 रुपये भी अगर आप दे दोगे वो खुश रहेंगे, क्योंकि उनको इंटर्नशिप चाहिए, उनको काम चाहिए, उनको एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन आप अपना एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हो। कैसे? आपने ऐसी अपनी 5-6 इंटर्न्स की टीम बना ली और बिजनेसेस को रीच आउट करना स्टार्ट करा। आपके पास जो भी प्रोजेक्ट आया आपने बीच में कमीशन रखा और बचा हुआ आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया। सो सिमिलरली दैट इज़ अ बिजनेस मॉडल। ठीक है, नाउ अब आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया बूट कैम्प से आप ऐड चलाना सीखो, और ऐड चलाना सीखने के बाद बिजनेसेस को ऐड चलाने में हेल्प करो, क्योंकि अगेन सारे बिजनेसेस को ये समझ में आ चुका है कि ऑनलाइन उनके एड्स चलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस समय एड्स जो हैं वो बहुत ही मैसिव लेवल पे चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी जो एड्स चलते हैं फेसबुक वगैरह पे वो चलते हैं ई कॉमर्स के। इस समय ई कॉमर्स डाउन है बिकॉज ऑफ चाइना। सो अल्टीमेटली जो मेजॉरिटी एड्स है वो तो चल नहीं रहे हैं, तो उससे क्या हुआ है कि एड्स की कॉस्ट जो है वो एकदम से नीचे आ चुकी है, विच मीन्स देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो कि अभी एड्स चलाएंगे। तो आप अगर क्लाइंट के साथ काम करोगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट देने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है इमीडिएटली। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। इसके अलावा एक और फ्यूचर के लिए जो बिज़नेस आइडिया है वो ये कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिन्होंने कि स्टार्ट किया होगा, अब इमीडिएटली लॉकडाउन हो गया तो अब उनका बहुत सारा सामान है जो कि ऑफिस में रखा होगा, लेकिन वो ऑफिस को यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, और यही नहीं पता लॉकडाउन कितना चलेगा, 6-7 महीना। मैंने चेक किया था इस समय OLX वगैरह पे, इन सब वेबसाइट्स पे बहुत सारा ऑफिस का मटेरियल अवेलेबल है, वर्क डेस्क से लेके, चेयर से लेके, टेबल से लेके, बहुत सारी चीज़ें बहुत ही कम रेट पे। आप उसको स्टॉक करके रख लो अभी से, और जब ये सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, लोगों को इन सारी चीज़ों की फिर से ज़रूरत पड़ेंगी आगे जाके, तब आप इसको एक अच्छे रेट पे बेच सकते हो। अभी लोगों के काम का नहीं है तो वो इसे बहुत सस्ते दाम पे बेच रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और, दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी जो कि अगर आप कर सकते हो तो आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। वो ये कि आप 2 बिजनेसेस को कनेक्ट कर लो। इफ़ यू कैन कनेक्ट अ बिजनेस वर्सेज अ बिजनेस, अगर आप 2 बिजनेसेस को कनेक्ट कर सको तो अल्टीमेटली उससे होगा ये कि आप बीच में एज अ मीडिएटर बहुत पैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ये सोचो कि ये इस बिज़नेस है और एक ये बिज़नेस मॉडल है, इनको आपस में फ़ायदा हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने देखा होगा एक फूल की शॉप है और एक केक की शॉप है, अगर आसपास है तो उन दोनों शॉप्स में एक दूसरे का नेम कार्ड रखा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर लोगों को फूल चाहिए होता है तो 99% ऑफ द टाइम्स उन्हें केक भी चाहिए ही होता है। तो ऐसे 2 बिजनेसेस हमेशा होते हैं जिनको कि आपस में एक दूसरे से फ़ायदा हो सकता है। फिगर आउट करो, दिमाग लगाओ कि ऐसे कौन से 2 बिजनेसेस हैं जिनको आप कनेक्ट करवा सकते हो, एंड अगेन एज अ मीडिएटर आप पैसे कमाओ। राइट, इसके अलावा मैं आपको साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ जिसकी वजह से कि आपको ग्रोथ मिलेगी एंड आपका ये जो टाइम है, लॉकडाउन वाला टाइम है, वो हल्का नहीं जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ एक तो ये करो, यूट्यूब पे आप आओ और अपने, अगर आपको जो भी चीज़ें आती हैं उस चीज़ को लोगों को बताना शुरू करो। अल्टीमेटली अपनी ऑडियंस बनाना शुरू करो। एक बार आपकी ऑडियंस भी बन जाएगी तो जिस चीज़ में भी अगर आप अच्छे हो तो आपकी ऑडियंस बन जाएगी, और उसके बाद कल की डेट में अगर उसी चीज़ के ऊपर आप प्रोडक्ट भी लेके आते हो तो अल्टीमेटली आपको सेल करने में भी आसानी होगी। राइट, सो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू। इसके अलावा दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम जिसमें कि आप हैबिट्स बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो कि आप बहुत टाइम से छोड़ रहे हो या स्किप हो रही है या आपको टाइम नहीं मिल रहा है, राइट, फॉर एग्जाम्पल जल्दी उठना या फिर एक्सरसाइज रूटीन में आना, जो भी चीज़ें, ये बहुत अच्छा टाइम है जिसमें कि आप अपनी नई हैबिट्स बना सकते हो और अल्टीमेटली वो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। 2 चीज़ें जो मैं आपको बोलूँगा जो कि आपको करनी है इस समय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पहली चीज़ तो बिज़ी रहो, दूसरी चीज़ पॉजिटिव रहो, और तीसरी चीज़ प्रोडक्टिव रहो। नेगेटिव चीज़ों के बारे में मत सोचो, मत देखो। पहली चीज़ तो न्यूज़ देखना बंद कर दो जो टीवी पे आती है, फेसबुक पे स्क्रॉल करना बंद कर दो, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना बंद कर दो, कुछ नहीं फ़ायदा होता है। ये 3 चीज़ें मेरे को नहीं पता मैंने कब से नहीं करी, शायद 5-6 सालों से नहीं करी होंगी, क्योंकि मेरे को पता है कि यार टीवी न्यूज़ देख के मेरे दिमाग में कोई पॉजिटिविटी नहीं जा रही है, वो वही नेगेटिव चीज़ें, वही सारी चीज़ें बताते रहेंगे। मतलब जो चीज़ें अभी फैल रही है, अगर ये फैल रही है और ये फैलती जाएगी तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, और अगर ये फैलनी रुक जाएगी तो भी मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन जस्ट बिहेव लॉजिकली कि मैं अपने घर पे रहूँ
और अपने आप को इस चीज़ से फैलने से रोकूं। दैट्स इट, दैट इज़ द मोस्ट लॉजिकल थिंग दैट आई कैन डू। लेकिन उसके बाद मेरा ओपिनियन या इसका ओपिनियन या उसका ओपिनियन कुछ मैटर ही नहीं करता है। एक चीज़ मैटर करती है, वो ये कि आप अपने काम पे ध्यान दो। अगर मैं आपको बताऊं, मैं इन सब न्यूज़ वगैरह में कुछ नहीं फॉलो कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उससे मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। द टू थिंग्स दैट आर गोइंग इन माई माइंड राइट नाउ आर रिलेटेड टू माई बिजनेस, कि मैं अपने सेल्स के प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट करूँ और इस समय मैं अपने बिजनेस को कैसे स्केल करूँ। दैट्स इट। मेरे दिमाग में वही दो चीज़ें चलती रहती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। होता क्या है कि आप अगर फेसबुक स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब स्क्रॉल करते जा रहे हो, यूट्यूब में फिर भी अच्छा कंटेंट मिल जाता है समटाइम्स, लेकिन इंस्टाग्राम वगैरह आप स्क्रॉल करते जा रहे हो, उससे होता क्या है कि आप बाकी लोगों के आइडियाज़ अपने दिमाग में डालते हो और उसकी वजह से आप अपनी खुद की एबिलिटी लूज़ कर रहे हो, पॉजिटिव मतलब खुद से सोचने की, टू थिंक लाइक योर सेल्फ, क्योंकि अब आप उनके तरीके से सोच रहे हो। एट द सेम टाइम हमारा जो माइंड है, उसका जो सबकॉन्शियस पार्ट है, वो उसको आदत है कि अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, वो उसका सॉल्यूशन ढूंढने लग जाता है। तो अब किसी ने कोई प्रॉब्लम डाली तो आपका माइंड सबकॉन्शियसली उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लग गया है, which is not helping you. So again, that is a sincere piece of advice. Be productive, be positive, at the same time get busy in doing your things, right? ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, कम से कम 30-40 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। जाओ रिसर्च करो, अकाउंट बनाओ, सारी चीज़ें करो, बी प्रोडक्टिव, राइट? और ये सारी नेगेटिव शिट, इन सबको अपनी लाइफ से हटाओ। अल्टीमेटली दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्गर रन, ऑल्सो इन द शॉर्टर रन, राइट? सो दिस इज मी सौरभ भटनागर। आई होप यू लव दिस वीडियो। लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब आप कर देना। एट द सेम टाइम मेरे को ये बताओ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें नई सीखने को मिली और क्या क्या आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने वाले हो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।